नमस्ते, मैं दिव्या अग्रवाल आज आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के योगा अभ्यास सत्र में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने मैट के साथ तैयार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इस महामारी के समय में योग हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से दृढ़ बनाने में सक्षम है। फिर भी हम में से ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना से डर जरूर रहे हैं, अपने घर पर भी बंद है, पर फिर भी अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वे कुछ नहीं कर रहे। योग को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर माना गया है। हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से योगा अभ्यास करना चाहिए। आप में से जो लोग अभी तक योगा अभ्यास की शुरुआत नहीं किए हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि आप केवल 10 मिनट के लिए ही सही पर योगा अभ्यास नियमित रूप से करें। आप उसकी शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। चलिए हम अपने अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हम पहले वज्रासन में बैठेंगे। आप अपने मैट के सामने की ओर आ जाएं। जब आप बैठेंगे वज्रासन में तो आपकी एड़ियां बाहर की ओर खुली होंगी, उंगलियां एक दूसरे पर फ्लैप नहीं करेंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब हम सबसे पहले करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए हम धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और धीरे से अपनी कूहनियों को अपने मैट पर रखेंगे। अब हाथ धीरे धीरे आगे करेंगे और सर को जमीन से छुआएंगे। धीरे धीरे फ्लैट करके हाथों को जमीन पर रखेंगे। आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने हाथों को भी ऊपर कर सकते हैं, ऊपर की ओर स्ट्रेच। इससे आपका लंग्स पूरी तरह खुल जाएगा। हम इस आसन को होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। पहले हम अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, धीरे धीरे कूहनियों पर प्रेशर डालेंगे और ऊपर उठ जाएंगे। रिलैक्स, डीप ब्रेथ लेंगे। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे जिससे कि हमारा बॉडी नॉर्मलाइज हो जाए वापस से। और फिर हम अपने आप को अपने दूसरे सेट के लिए तैयार करेंगे। एक बार फिर से हम अपने हाथों को पीछे करेंगे। जो लोग पूरा नहीं झुक पाते हैं, जिनका पूरा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, वे केवल अपने हाथों को कूहनी के ऊपर बैलेंस करें और अपने गर्दन को पीछे करें। इस पोजीशन को होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। पहले गर्दन सीधा करेंगे और धीरे धीरे कर सीधा बैठ जाएंगे। सुप्त वज्रासन हमारे थाइस को स्ट्रेच करेगा। कमर जिनको कमर का समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जब आप पीछे की ओर लेटते हैं तो आपका लंग्स, आपके फेफड़े पूरी तरह खुल जाते हैं, जिससे आपको सांस लेने में बहुत सुविधा होगी। लंग्स के जितने भी कंजंक्शंस है वो सारे खुल जाएंगे। तो हम एक बार फिर से करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लेकर के जाएंगे, कूहनियां रखेंगे, हाथ आगे और सर को धीरे धीरे नीचे लेकर के जाएंगे। पूरा बॉडी स्ट्रेच करेंगे। हाथ सामने ऊपर की ओर कर सकते हैं आप। स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6। ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। 5, 4,
3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ आगे, कोहनियों पर प्रेशर और सीधा बैठ जाएंगे। अब हम अपना अगला आसन अधोमुख श्वान आसन करेंगे। अधोमुख श्वान आसन करने के लिए हम इसी स्थिति में थोड़ा पीछे हो जाएंगे, दोनों हाथ आगे रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्ट है वो आपके शोल्डर के ठीक नीचे आएगा और आपके घुटने आपके कमर के ठीक नीचे। दोनों हाथ रखेंगे, दोनों टोज पर प्रेशर देंगे और धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर उठाएंगे। अब जब आप इस स्थिति में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने कमर पर ध्यान देना है। कमर को सीधा स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन इलोंगेट होगा। घुटने जो मुड़े हुए हैं, घुटनों को पहले सीधा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से छुआएंगे। होल्ड करेंगे इस स्थिति को, दृष्टि दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे पहले घुटना नीचे रखेंगे जमीन पर और पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अधोमुख श्वान आसन हमारे शोल्डर्स, हमारे लंग्स, हमारे बैक और हमारे पैरों पर काम करता है। यह हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। ये वेट लॉस में भी काम आता है। तो हम एक बार फिर से अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में जाएंगे। दोनों हाथ आगे, टोज पर प्रेशर देंगे और घुटनों को ऊपर उठाएंगे। इस स्थिति को होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। सीधा बैठेंगे, आंखें बंद। शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। और एक बार पुनः हम अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में आएंगे। हम जो भी आसन कर रहे हैं, हम उसका कम से कम 3 से 4 सेट अवश्य करें। घुटनों को उठाएंगे, होल्ड करना है इस स्थिति को। आप इन आसनों का अभ्यास करने से पहले थोड़ा वार्म अप अवश्य कर ले। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे घुटने नीचे और हम सीधा बैठेंगे। अब हम अपना अगला आसन हला आसन करेंगे। इसके लिए हम अपने मैट पर सीधा लेट जाएंगे। जब आप लेट रहे हैं और उठ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि आप करवट लेकर लेटे और करवट लेकर ही उठे। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ नीचे कमर के पास, दोनों पैर फोल्ड छाती के पास लेकर आएंगे और कूनियों का सहारा देते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को खोलेंगे और पीछे जमीन से टच करना है। इस स्थिति को होल्ड करेंगे। ध्यान रहे कि आपका घुटना सीधा रहे। 10, 9, 8, 7, 6। हाथ से सहारा देकर रखेंगे कमर को। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने
पैरों को फोल्ड करेंगे और धीरे से कमर नीचे, पैर सीधे, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हला आसन जिनको थायराइड है उनके लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में सहयोग करता है। ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उनको मसाज करता है। तो हम एक बार फिर से हला आसन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैर फोल्ड, दोनों हाथ कमर के पास, पैरों को फोल्ड करेंगे, पैर सीधा। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पैर इतना जा रहा है तो इतने में ही रखें, होल्ड करना है। इतना जा रहा है तो इतने में होल्ड करेंगे, पर जितना जा रहा है आपको उस स्थिति में अपने आप को होल्ड करना है। आसन को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे दोनों पैर फोल्ड, एक एक करके भी कर सकते हैं आप इजी के लिए। और फिर नीचे, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से दोनों पैर फोल्ड, दोनों हाथ कमर के पास और एक ही स्ट्रेच में लेकर जाएंगे। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। आपको ध्यान रखना है कि आप जब उठ रहे हैं, वापस रिलैक्स कर रहे हैं, तो आप झटके से अपने कमर को सीधा लेकर ना आए। हम करवट लेकर के सीधा बैठेंगे। आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। आप सुख आसन में, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। आज हम कपालभाति का अभ्यास सीखेंगे। कपालभाति हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। यह हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए रखने में सहयोग करता है। तो कपालभाति करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। हथेलियां घुटनों के ऊपर सीधा नहीं, आसमान की ओर खुली नहीं होगी हथेलियां, इस तरह से घुटनों के ऊपर रखना है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें बंद। आप पहले एक बार मेरा अभ्यास देख लीजिए, उसके बाद आप अपना अभ्यास शुरू कीजिएगा। हम 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम सांस लेंगे और फोर्सफुली उस सांस को, झटके से उस सांस को छोड़ना है। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। इस तरह से हम एक स्ट्रोक 1 सेकेंड में करेंगे। 1 स्ट्रोक पर सेकेंड होना चाहिए, बहुत फास्ट रैपिड नहीं करना है। हम केवल 20 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे। लास्ट 5, रिलैक्स। शुरुआती तौर पर आप इससे ज्यादा ना करें। अभी आपको सर में
आपके शरीर में जो भी झंझनाहट, दर्द महसूस हो रहा है, उसकी अनुभूति लेंगे। रिलैक्स। हम हमेशा कपालभाति को सेट्स में करते हैं, जिससे कि हम इसका पूर्ण लाभ उठा सके और इसका जो प्रेशर है, इसका जो चेंजेस है, उसे महसूस कर सके। हम एक सेट और करेंगे। रिलैक्स। शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करना है। हम हमेशा इसका अभ्यास सेट्स में करते हैं। आपका जितना कैपेसिटी है, आप उसके हिसाब से अपना नंबर सेट कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे 20 से शुरू करें, धीरे धीरे 5-5 करके हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स, कूल डाउन। अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। तीन ओंकार। ओम के द्वारा हमारे शरीर में और हमारे चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई है, उसे महसूस करना है, उसका अनुभव लेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पर लगाएंगे। आंखों को पूरी गर्माहट सोखने देंगे और धीरे धीरे हथेलियों में देखते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सभी का आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैं मिलती हूँ कल सुबह 7 बजे।